भाई दिमाग फट गया। स्विगी पे जो ऑर्डर 1600 रुपए का दिख रहा था, उसी ऑर्डर को कोयम्बटूर के सुंदर भैया ने खुद जब 2 किलोमीटर दूर उसी सेम रेस्टोरेंट से जाकर लिया तो उनको मात्र 800 रुपए का पड़ा। हमें पता भी नहीं चल रहा, स्विगी जोमेटो हमें दिन दहाड़े लूट रहे हैं और इसीलिए कंपनीज फाड़ करके रेवेन्यू भी कमा रही है। ये बात इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। स्विगी जोमेटो इनिशियली फूड डिलीवरी एप्स थे, उस पे जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसका 20 से 25% इन कंपनीज को एज रेवेन्यू चला जाता है और इसीलिए इन कंपनीज का काफी हाइप था, जो कि जस्टिफाइड भी था। जितनी ज्यादा ऑर्डर की वैल्यू उतना बड़ा इनका रेवेन्यू। पर अब क्विक कॉमर्स के एंट्री के बाद ये इनके लिए पॉसिबल है ही नहीं कि ये इन ऑर्डर्स का 20 से 25% अपने पास एज रेवेन्यू रख ले, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का टिकट साइज ही बहुत ज्यादा छोटा है। अब पॉइंट ये है कि जो मार्जिन ये फूड डिलीवरी में बना पा रहे थे, वो मार्जिन इनके लिए क्विक कॉमर्स में बनाना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए जैसे जैसे इनके रेवेन्यू में क्विक कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑर्डर्स की वैल्यू से ज्यादा वॉल्यूम मैटर करने लगेगी। एंड नो डाउट अभी इंडिया में इनके लिए ग्रोथ स्कोप भी बहुत है, ज्योग्राफिकली भी एंड लोगों के इंक्रीजिंग इनकम एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से। लेकिन अब इधर भी दिक्कत बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्विक कॉमर्स में दुनिया भर का कॉम्पिटिशन आ गया है। इवन इनके फूड डिलीवरी ऐप में हमने रैपिडो का इंटरवेंशन देखना शुरू कर दिया है। प्लस अभी 18% जीएसटी ऑन डिलीवरी चार्जेस की वजह से भी हमें खर्चा बढ़ते हुए दिखेगा, कस्टमर्स का भी और कंपनी का भी, जिसकी वजह से हमें वॉल्यूम पर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एंड गेस व्हाट, इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बाद भी जोमेटो अपने लाइफ टाइम हाई वैल्यूएशन पर बैठा है। भाई माना कि इसमें आधी से ज्यादा वैल्यूएशन दीपेंद्र भैया की वजह से है, लेकिन क्या वाकई ये स्टॉक इतनी हाई वैल्यूएशन डिजर्व करता है? अब वो तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इस हाई वैल्यूएशन पर अगर थोड़ी सी भी किसी दिन भूल चूक हो गई तो मार्केट स्टॉक को माफ नहीं करेगा।